सीमा वो मशीन है जो 1975 में लॉन्च की गई, गन्ना के रस निकालने वाली मशीन, जो बिजली भी ज्यादा खींचती है और रस भी ज्यादा निकालती है। जब तुम्हें नहीं है शक्ति, जो 80 साल का बुढ़ा होगा ना उसमें एनर्जी होगी, सचिन में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस घड़ी का हमको बरसों से इंतज़ार था वो घड़ियां आ गई हैं। तो सीमा ने फाइनली फिर से एक मर्तबा निचोड़ निकाल लिया है कि सचिन जो है 80 साल का हो चुका है। कह रही 80 साल का अगर बूढ़ा होगा ना उसमें फिर भी शक्ति होगी, मगर सचिन के अंदर वो शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आजमा चुकी थी, बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोग, और अब भारत के अंदर रहते हुए देखें, ये सबूत हमने आपको पेश कर दिया कि सीमा आप सचिन को भी छोड़कर मेरे ख्याल से कोई नई जगह ढूंढने वाली, मैं नया बंदा नहीं कहूँगा भाई, नई जगह ढूंढने वाली। जैसा कि सीमा ने कहा कि 80 साल बूढ़े के अंदर भी शक्ति होगी, मगर सचिन के अंदर शक्ति नहीं है। तो सचिन का इसने पूरा निचोड़ निकाल लिया है कि सचिन के अंदर कितनी शक्ति है और कितनी शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये महिला जो कि चरित्रहीन महिला, ठीक है, जब स्टार्ट में ये केस जब हाईलाइट हुआ था तो वो बोलती थी मुझे चरित्रहीन कहते हैं, और अपने आप को कभी द्रौपदी कहती थी, कभी और बहुत सारे नाम लेती थी। कभी कहती है कि हमारा प्यार ऐसा है कि जैसे सीता और राम जी का था। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी बात से किसी को सहमति ना हो, क्योंकि इस तरीके से इसने कहा था कि जैसे सीता जी ने राम जी के लिए यूं किया था, इस तरीके से इसने अल्फाज अदा किए थे। तो इसने कभी अपनी मोहब्बत को सीता जी कर कह दिया, कभी राम जी कह दिया, कभी कुछ कह दिया, और इसी तरीके से इसने अपने जो भैया थे इसके, उसको इसने कभी हनुमान जो होते हैं, इनके भगवान होते हैं, उनका दर्जा दे दिया। ठीक है ना। तो हम इस बात पर हैरान हैं कि फिर भी भारत के लोग किस जहनीत के मालिक हैं, और अब तक नरेंद्र मोदी साहब ने क्यों इसको शरण दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि अब तक 3 साल का भी अरसा गुजर चुका है, पूरी दुनिया में भारत के कानून की जग हसाई हो रही है। दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें खुसूसी तौर पर गैर मुल्कियों के लिए बड़ी सख्त हैं, ठीक है ना, मगर ना जाने भारत के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है कि अब तक 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस चरित्रहीन महिला, इस जो जल कपट करके आने वाली महिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और 3 साल होने के बावजूद भी अब तो बल्कि और उसको आज़ादी दी जा रही है। वो खुलेआम अब तो घूम रही है, खुलेआम व्लॉगिंग कर रही है, जो दिल कर रहा है प्रमोशन कर रही है, पेड प्रमोशन का काम कर रही है, लोगों की एडवर्टाइजिंग कर रही है, ब्यूटी पार्लर फलाना ढिकाना, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं उनके, और न जाने कितने जो एप्स हैं उनकी ये पजराई कर रही है, उनकी जो है आप ये कहेंगे एडवर्टाइजिंग कर रही है सीमा। ठीक है ना। आज ये सीमा जो सचिन को इसने आजमा लिया 3 साल के अंदर, कहती है कि 80 साल बूढ़े के अंदर तो शक्ति होगी, मगर सचिन के अंदर वो शक्ति नहीं है। अरे सीमा, तू ऐसी मशीन है जो जैसे कि वो गन्ना चूसने वाली मशीन होती है ना, तो वो वाली मशीन है, वो भी 1975 की, ठीक है ना, जो बिजली भी ज़्यादा खींचती है। ठीक है ना। सीमा वो मशीन है जो 1975 में लॉन्च की गई, गन्ना के रस निकालने वाली मशीन, जो बिजली भी ज़्यादा खींचती है और रस भी ज़्यादा निकालती है। तो जाहिर सी बात है इसने तो फिर ऐसा होना ही था। तो दोस्तों, गुलाम हैदर जो कि जिसके 4 बच्चे अब तक भारत के अंदर महकूम हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वो बेचारे कैद व बंद के अंदर हैं। और दोस्तों, आज तक हम नहीं कह रहे किसी स्कूल का नाम दिखाया जाए, मगर गुलाम हैदर के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखें आप दोस्तों, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कहा था कि क्यों गुलाम हैदर के बच्चे अब तक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट से आगे नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं 3 साल होने वाले हैं, उसमें फरहान फरवा और उनसे वो सवालात करी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। सचिन जो कि खुद अनपढ़ जाहिल है, जो कि पढ़ा लिखा, आई थिंक पढ़ा लिखा दूर से भी नहीं उसकी पढ़ाई लिखी गुजरी ना, स्कूल भी उसने शायद 6 फीट दूर से भी सही तरीके से उसने स्कूल को नहीं देखा। वो कह रहा है कि मैं गुलाम हैदर के बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप खुद अंदाजा लगाएं। अच्छा, मजे की बात दोस्तों, जो महिला ये कह रही है कि मैंने 5 क्लासेस पढ़ी हैं, तो कह रही है हम जो है ना किसी पे भरोसा नहीं करते, हम किसी पे कोचिंग नहीं करवाते, हम खुद कोचिंग देते हैं। भाई सीमा ने 5 क्लासेस पढ़ी हैं और सचिन ने तो चलो एक भी नहीं पढ़ी। सीमा ने टोटल 5 क्लासेस पढ़ी है, वो भी कह रही है पाकिस्तान में जो है ना पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, वहाँ पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती।
तो जो महिला बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, बोलती है मैंने 5 साल पढ़ा है पाकिस्तान के अंदर, तो दोस्तों वो कैसे गुलाम हैदर के बच्चों को कोचिंग दे रही है। और आज तक वो कौन सा स्कूल है जिसकी वर्दी ही नहीं दिखाई गई, वो कौन सा स्कूल है हमें समझ में नहीं आ रहा, ना कोई बैग दिखा। हाँ, मगर जो जिद्दत आई है वो सीमा के चाल ढाल, ढंग, रहन सहन, गाड़ी, लाइफस्टाइल में चेंजिंग आई है। क्योंकि सचिन के पास आई थिंक कल्टस कार है, आज तक नाम तो उसने नहीं दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि सुजुकी की कल्टस कार आई थिंक जो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, वो अब सचिन के पास है। ठीक है, तो दोस्तों 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक जो हम जिस पर उम्मीद थी हमें कि भारत सरकार गुलाम हैदर को इंसाफ देगी, वो अब तक हमने नहीं देखा कि गुलाम हैदर को इंसाफ देगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो मोमिन मलिक साहब हैं, उनकी जितनी भी मेहनत थी, कोशिशें थी, हमें यही उम्मीद थी है कि वो एक दिन रंग लाएंगी। मगर दोस्तों जब हम भारत सरकार का रवैया सीमा के साथ देखते हैं, जो कि इंतहाई अब आप कह लें कि खुशगवार जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है सीमा हैदर के साथ, तो ऐसा अब लगता है कि जो मोमिन मलिक साहब की जो भी मेहनत थी वो आहिस्ता 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 समझ लें कि मान पड़ती जा रही हैं और सीमा हैदर जो है वहीं पर अब भारत में ही रुक जाएगी आई थिंक। मगर दोस्तों हमारे जो इस्लाम धर्म है उसके अंदर ये कहा जाता है इस्लाम में कि उम्मीद इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए, और हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। क्योंकि देखें जब सारी दुनिया से इंसान ये कह लें कि दिल बर्दाश्ता हो जाता है और ना उम्मीद हो जाता है, तो फिर अल्लाह का एक जो घर है वही उस पर अल्लाह जो इंसान की उम्मीद होती है कि अल्लाह ही कुछ करेगा। तो हमें अपने अल्लाह ताला पर भरोसा है कि इंशाल्लाह एक दिन गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएंगे, और अल्लाह करे वो दिन ऐसा किसी दिन आ जाए कि गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएं। दोस्तों जैसे मामलात आपके मुल्क और हमारे मुल्क में हो रहे हैं, तो आप देखें जो किसी के भी बच्चे हैं वो अपने सगे रिश्तेदारों के साथ सेव नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे गुलाम हैदर के मासूम बच्चे, जिसमें से फरवा, फरहान, फरीहा और जो छोटी वाली का नाम मेरे भी ध्यान से नहीं आ रहा, फरा आई थिंक, वो कैसे महफूज हो सकते हैं उस घर के अंदर जहाँ पर शराब आम हो। ठीक है ना, आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ, पिछली वीडियोस में देखें आप जो सीमा हैदर है वो सचिन एक वीडियो के अंदर, एक लाइव के अंदर वो शराब पी के लाइव पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, वो बात कर रहे हैं आज यूँ हो गया, आज हो गया, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है, आज थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई, ये बातें वो कर रहे हैं। क्योंकि देखें दोस्तों शराब या कोई सा भी जो नशा होता है, इंसान उससे दुनिया में से गाफिल हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी आप देखते होंगे, अभी हमने भी एक पाकिस्तानी एक बड़ी ही एक्टर उसकी देखी कि वो नशे की हालत में है और वो कुछ ना कुछ बोल रही हैं, जो कि एक बहुत ही नामी गिरामी हमारी पाकिस्तानी एक्टर हैं, ड्रामा के अंदर काम करती हैं, बड़ी खूबसूरत अदाकार हैं। तो इंसान नशे के अंदर क्या बोलता है उसको पता नहीं चलता, वो क्या कर रहा था उसको पता नहीं चलता। मगर सीमा ने वो जो लाइव में बयान दिए थे या जो अल्फाज उसने अदा किए थे, वो आज तक सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने अपलोड किए, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो दोस्तों आप ये सोचें कि गुलाम हैदर के मासूम बच्चों का मुस्तकबिल क्या है भारत में, कुछ भी नहीं। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और गुलाम हैदर के बच्चों के लिए हमेशा आवाज़ उठा देना। तो इसी वीडियो के साथ चाहता हूँ मैं इजाज़त, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।